A very good afternoon, all of you. I'm Nagakumar. I'll be your trainer for Microsoft Office Specialist Certification. मैं नागा कुमार हूँ और मैं आपके लिए ये एक्सेल ट्रेनिंग पढ़ाऊंगा जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन के अंदर जाने के पहले ये सर्टिफिकेशन सीखने से पहले हम कुछ चीज़ें जानते हैं कि ये सर्टिफिकेशन क्यों करना है, किस लिए करना है, आपको क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि ये सर्टिफिकेशन करें। आई रिपीट, we will first understand why do you need this certification, why we are supposed to do this certification, and what is the benefit of this certification, and then probably you can take it up to the next level. So before getting into the course content or why and all of this, I would like to just go ahead and tell you or give you some instructions. And before that, stay relaxed, sit back, just watch the video, just listen to me, and then if you have any questions, please take a paper, put all your questions in the piece of paper, and ask us after the session. आपको अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपके 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 जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपने अपने क्वेश्चन एक पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिएगा। जब सेशन पूरा खत्म हो जाएगा, वो सेशन होने के बाद आप हमें पूछ लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सेट बैक एंड listen to the session comfortably so that you can uh, you can just note down all of your questions and come back to us with the questions after the session. The training schedule that we have it, that means this particular certification training will happen from Monday to Friday. I repeat, the training session that we are taking right now will happen Monday to Friday and from 2 o'clock to 3:30 p.m. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका सेशन होगा मंडे से लेके फ्राइडे तक और ये 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक चलता रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा जो सेशन है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक होएगा और 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक होएगा। और आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो अपने अपने कैजाला ग्रुप्स में पोस्ट कर लीजिएगा। एंड ये क्वेश्चंस जो पोस्ट करेंगे, ये जो क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्वेश्चंस हमारे सेशन के बाद और 5 बजे से अंदर होना चाहिए ताकि हम आपको तुरंत आंसर कर सके। I repeat, if you have any questions, please ask us after this session is over and before 5 p.m. And during this learning, we will give you some assignments. Please ensure you submit the assignments on time. I repeat, जितने भी आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे ये ट्रेनिंग में, वो ट्रेनिंग में जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो टाइम पे सबमिट कर लीजिएगा। एंड जहाँ जहाँ पे असाइनमेंट का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग असाइनमेंट्स देंगे, वो अपने अपने घर में प्रैक्टिस करके वो असाइनमेंट करके हमको वापस भेजना है। वो असाइनमेंट्स हम मेल पे भेजेंगे या फिर केजाला ग्रुप में करेंगे, वो वो जो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग देते जाएंगे। वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दैट वी हैव इट, वी स्टार्ट शेयरिंग इट इन द केजाला ग्रुप or through your Outlook mails or through the groups. Now we just understand what is that certification. If you just Google it, if at all you want to search online, this is what you should search of. This is a certification that we wanted to offer it to you. ये सर्टिफिकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेल का जो बेसिक होता है, यानी डेटा एनालिसिस करने के लिए, कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए, कुछ प्रेजेंट करने के लिए जो होता है, दैट एनालिसिस पार्ट और मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा जो होता है, ऑल दैट इज कंसिडर्ड
all that is part of this certification exam, जहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चनिंग होता है, so that you understand that excel properly or not, उसका उसका वैलिडेशन होता है. So we will check how you are able to use all of these functionalities of excel. अभी हम लोग ये जो ट्रेनिंग में हम एमएस ऑफिस पढ़ाते हुए आपको एक्सेल का ज़्यादा ज्ञान देते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन देते हैं, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से ये एक्सेल समझ सके और ये एक्सेल का प्रैक्टिस कर सके. आई रिपीट, वी विल make you trained into MS Office through especially Excel, so that you can get through this exam, you can have better percentage of clearing this exam, and then you achieve this certification. So to achieve this certification, once you achieve it, what is that you get it? अगर हमारा ये सर्टिफिकेशन अगर खत्म हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा? आपको दो चीजें मिलेंगे. एक चीज है एमओएस सर्टिफिकेट. ये जो सर्टिफिकेट है ये इंटरनेशनली वैलिड है. जो भी कंट्री पे आप चले जाए, हर एक कंट्री में ये सर्टिफिकेट वैलिड है. एंड ये सर्टिफिकेट आपको कैरी भी करना नहीं चाहिए होता है. ये सर्टिफिकेशन में अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो आपको एक कोड दिखेगा. ये कोड अगर ऑनलाइन पे अगर दे देंगे ना, तो हर एक को वो ऑनलाइन में ही पता चलेगा कि आप सर्टिफाइड है कि नहीं एंड कब सर्टिफाइड हो. So that's an advantage of having something called Microsoft Office Specialist Certification, and then you will get a badge. Now this badge is what you can put it in your resume. अगर ये जो बैज है ये अगर आप रिज्यूमे में अगर रख लेते हो तो क्या होता है, यू विल बी डिफरेंशिएटेड. अगर समझो कि एक पोजीशन के लिए, एक इंटरव्यू के लिए अगर 100 कैंडिडेट्स आके बैठे हुए हैं, तो ये 100 कैंडिडेट्स में अगर फर्स्ट लेवल में फिल्टर करना है, यानी कि फिल्टर करके कुछ 25 प्रोफाइल्स, 25 रेज्यूमेस अगर सेपरेट करना है, तो आपका रेज्यूम जो ये बैच के साथ रहेगा उसका हायर प्रायोरिटी रहेगा, बिकॉज आप सर्टिफाइड हो. So that's an advantage of this badge, and this badge you can promote it anywhere. ऑनलाइन पे जैसा हमारा फेसबुक का हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, हर एक जगह हम लोग अपने 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 बारे में हम मार्केट कर सकते हैं. So this certification and the badge has very high importance. The certificate is a certificate with the CEO of Microsoft signing on it. Satya Nadella का signature रहेगा इसमें. And again, this certificate is internationally valid in whichever the country that you wanted to look at. So it is valid in all the countries, and this certificate need not be carried everywhere. You have some 6 to 8 digit code. You can just take this code, carry this code, give it to anybody. They can validate online and see whether you are a credential user, or which is certified user or not. And the second benefit that you get it is you get a Microsoft Office Specialist badge, which means this badge will certify that you are an Excel expert or an Excel Office specialist, where you can take this badge and put it in your resume, put it in your profile, wherever you create your profile. You can use this badge saying that you are certified, so that people start identifying you and distinguish you as an expert in Excel, as a learned person in Excel. That's an advantage of using something called Microsoft Office Specialist badge. Now we just look at the next thing, that is, why do we need to become certified? Forget about it as Excel or forget about it as Microsoft. So first understand, why do we need to become certified? हमको क्यों certify होना चाहिए? वो क्यों महत्वपूर्ण है कि आप सर्टिफाई हो जाए? सो वो इसलिए है कि आजकल इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी दे रही है, वो टेक्नोलॉजी हरदम नया बनते जा रहा है, तुरंत अपडेट होते जा रहा है. अगर हम आप मोबाइल भी अगर हम लोग देख लेते हैं,
तो ये मोबाइल में हर दिन, हर 2 दिन के बाद एक नया अपडेट आ जाता है और कहता है कि अपडेट करो अपना मोबाइल को, please start updating your mobile. This is what we always get notifications in mobile or any of the softwares that we are using it, which means every day everything is getting updated. Now we should be recognized by those big companies or those IT giants who say this particular person or this particular student is good enough. अगर मैं बताता हूँ, इफ एट ऑल आई टेल यू दैट ये राम बहुत अच्छा है कंप्यूटर साइंस में, या इसको एक्सेल बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं और एक को बोलता हूँ कि आपको बहुत कम आता है, देन will people make use of my thought, or will people consider my certificate, or people consider a Microsoft certificate? अगर हम लोग देखते हैं कि कोई एक छोटा सा कंपनी बताएगा कि आप एक्सेल सर्टिफाइड हो, एंड अगर एक माइक्रोसॉफ्ट भी बताएगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज सर्टिफाइड, then in that case people will try to consider the Microsoft's opinion only. ये छोटा कंपनी से भी माइक्रोसॉफ्ट अगर सर्टिफाइड कहता है तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा वो स्टूडेंट को. सो दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन. जब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाई करके बताएगा कि एक्सेल में ये पर्टिकुलर स्टूडेंट 700, 800 और 900 score ला लिया है और he is certified, then obviously that student has better weightage in front of everybody. That's something called your industry recognized certification. So a certification which is given by industry giants, a certificate given by industry toppers will give you a weightage. खुद आम आदमी कुछ आके बताएगा कि आप सर्टिफाइड हो तो कोई आपको रिकॉग्नाइज करेगा, और सब लोग बोलेंगे मेरे पापा भी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ. यही होएगा ना. आपके पापा बोले या आपके पड़ोसी पड़ोसी बोले, उसके वजह से आपको तो जॉब नहीं आएगा. तो आपको आएगा, आपको जॉब इसलिए आएगा जब कोई अपना आईटी जेंट यानी आईटी टॉपर, आईटी कंपनीज में अच्छा कंपनी जो होएगा, अगर वो कंपनी बताएगा कि ये स्टूडेंट अच्छा है, देन बाकी और कंपनी भी उसके तरह देखेंगे, उसको रिक्रूट करने के लिए देखेंगे, उसका सर्विसेज यूज करने के लिए देखेंगे. So ideally, if someone around you certifies you, then nobody will recognize you. If an IT topper, if an IT giant says this particular student is good enough, this student is recognized, this student is certified, then all other companies will try to give you a weightage. They will try to look at you and get your services. This is something that we have it something called industry recognized certification or industry recognized credentials. If some student has this industry recognized credential or industry recognized certification, then yes, he has a better future. So for which you should become certified. If you want to become certified, the only answer that you have is you should get industry recognized certifications, so that the first one follows on my presentation. Whatever you could see on my screen, the first one says it proves your skill to an employer. कोई अगर आपको जॉब देना चाहिए चाहता है, अगर आप चाहते कि कोई आपको जॉब दे दे, तो आपका स्किल्स सर्टिफाई होता है, यानी कि आपका स्किल्स प्रूव्ड होता है कि ये पर्टिकुलर बंदा, ये दिस पर्टिकुलर पर्सन नोस दिस पर्टिकुलर स्किल, ऐसा करके प्रूफ मिलता है. और सेकंड वन, यू विल हैव योर बेटर थिंग्स टू पुट इट इन योर रेज्यूमे. जब आप लिखोगे कि आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, आप बहुत छोटा फॉन्ट में लिखोगे क्या? Will you ever put it in say 9 or 10 font that you are Microsoft certified, if at all you are certified? No, you put it in a bold thing that you are Microsoft certified, and you boost up.
You consider this as an advantage, so you put it as one of the important features of your resume so that you get shortlisted. And the third is, because of doing this certification, सर्टिफिकेशन यानी क्या करते हैं हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एंड हम लोग कुछ नए नए चीज़ें जान लेते हैं, ताकि हमको एक्सपीरियंस भी आ जाता है और हमको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। जब हमारे पास एक्सपीरियंस रहेगा, जब हमारे पास कॉन्फिडेंस रहेगा, तो हमारा जो सर्विसेज रहेंगे, हमारा जो काम रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। जब इनएक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस्ड पीपल में अगर हम लोग देखते हैं, तो एक्सपीरियंस्ड बंदे यानी एक्सपीरियंस्ड पीपल विल हैव बेटर आउटकम्स, वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। सो हम जब ये सर्टिफिकेशन खत्म करते, ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने बैठते हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाता है। एंड देन, अगर आपको और हायर स्टडीज करने का अगर आपका थॉट है, यानी आपको फॉरेन जाना है, या आपको अभी तो फिलहाल फॉरेन तो जा नहीं सकते हैं कोरोना की वजह से, लेकिन अगर बाद में अगर आप जाना चाहते हैं, इफ एट ऑल यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज, देन दिस सर्टिफिकेट will give you a better weightage. If you want to even do say, अगर आपको डिग्री करना है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, देन इन ऑल ऑफ दीज लेवल्स यू हैव दिस वेटेज। ये जो हायर एजुकेशन जो करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यू गेट मोर वेटेज टू गेट इन टू योर हायर लेवल ऑफ स्टडीज। एंड देन, ये प्रूवन रिकॉर्ड है, जिसके पास जो सर्टिफाइड रहेगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होता है, ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं अपने करियर में, कि दे गेट मोर चांसेस। जब मोर चांसेस रहेंगे तो ऑब्वियसली सक्सेस तो आएगा ही, एंड यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। सो दिस इज वाई यू शुड गेट सर्टिफाइड। इसी एक वजह है, यही एक वजह है, दिस इज द ओनली रीजन you should become certified, because you should get industry recognized certification in today's world. आज का दिन में बहुत कंपटीशन है, एंड टेक्नोलॉजी भी बढ़ते ही जा रहा है। द टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, द कंपटीशन इज हाई। नाउ यू शुड बी इन a state that you should be ahead in this competition, बहुत आगे रहना चाहिए हमको ये competition में, because of which you should have this industry recognized certification, so that you can achieve more, you can become successful. So now we understand what are the impacts। अभी जितने लोग अभी सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, उनको क्या एडवांटेज है, क्या हो रहा है रियल टाइम में। सर आप बताएंगे कि अभी तक क्या हो रहा है। ये तो हम लोग समझ लिए है, सर्टिफिकेशन तो रहना है, लेकिन आप बताएंगे कि कितने लोग क्या कर रहे हैं, कि कैसे कैसे कंपनीज क्या क्या दे रहा है। सो ये सब कुछ हम जानेंगे अभी, कि सर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या है, अभी क्या हो रहा है आईटी मार्केट में। सो टू टेल यू what is the impact of today's impact of certifications in today's market, if at all you look at जितने भी professionals हैं, whatever the professionals that we look at, starting from a normal clerk to a high-end director of a company, if at all you look at the categorization, everybody understands that having a certificate will give them a professional image। से अगर मैं बताऊंगा कि यार मुझे कुछ सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कोई और आके बोलेगा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट है, और के लिए आईबीएम जैसे बड़ी कंपनी का सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं उसमें कोर्स कंप्लीट किया हूँ, अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो आप समझेंगे कि मेरे से वो बंदा जो सर्टिफिकेट्स किया हुआ है, उसको हम समझेंगे कि वो बहुत अच्छा ट्रेनर है। So that's the kind of a professional image that you get it if you get certified। अगर आप certified बनोगे, तो आप प्रोफेशनल बन जाओगे, आपको सब लोग प्रोफेशनली देखना स्टार्ट कर लेंगे। दिस इज द फर्स्ट बिगर एडवांटेज that you have it, you will be differentiated।
आपके जितने भी लोग रहेंगे उनसे आप डिफरेंशिएट होंगे। से अगर आज के दिन में जितने भी ये सेशन अटेंड हो रहे हैं उनमें से जो भी ये सर्टिफिकेशन क्लियर करेंगे वो सब लोग सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाते हैं। जितने भी वो क्लियर होंगे उनको सेपरेट इमेज आ जाएगा कि ये प्रोफेशनल बंदा है। दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट विच मीन्स ही हैज स्किल, ही हैज नॉलेज एंड ही इज अ प्रोफेशनल करके डिफरेंशिएशन आएगा। एंड देन आपको छोटे छोटे काम, यानी कि डीटीपी ऑपरेटर बन जाए या जस्ट टाइपिंग ऑपरेटर बन जाए, ऐसे काम नहीं मिलेंगे बल्कि अच्छे काम मिलेंगे। कॉरपोरेट कंपनी में, एक आईटी कंपनी में आपको जो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल जो जॉब प्रोफेशनल जॉब्स रहेंगे वो जॉब्स predominantly आपको मिलेंगे। यानी यू विल obtain better jobs in the IT market, that's an advantage। एंड देन यू गेट टुडे, आज अगर देखते हैं तो एन एन एवरेज 20% सैलरी डिफरेंस भी होता है। अगर आप अगर सर्टिफाइड हो एंड आप कोई और आपका फ्रेंड सर्टिफाइड नहीं है और आप दोनों का जॉब रोल सेम है, सेम कंपनी है, फिर भी आपको अगर सर्टिफिकेट होता है तो आपका सैलरी अप्रोक्सीमेटली 20% डिफरेंस होता है, 20% ज्यादा होता है आपका फ्रेंड से। So if at all you have this certificate, then you have 20% higher salary than your friend. That's an advantage by being certified. And you get more jobs, you get more opportunities, you have a lot of career benefit opportunities. And there are many other opportunities where you have better weightage, better percentage for you wherever you go. That's an advantage of getting certified. And then वी लुक एट कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट अगर हम लोग करते हैं तो कौन कौन से जॉब मिलेंगे। आई वाज टेलिंग यू बहुत अच्छे जॉब मिलेंगे। सर वो तो सही है लेकिन कौन से जॉब मिलेंगे? आपको मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, आपको मिलेंगे सेल्स जॉब, आपको मिलेंगे मार्केटिंग जॉब, आपको मिलेंगे पब्लिक रिलेशन जो होता है, यानी कंपनी जब प्रेस मीट देता है तो उसके लिए पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर चाहिए होता है। सो अकाउंटिंग ऑफिसर, फिनेंस ऑफिसर, जो ऑपरेशन से एग्जीक्यूशन करेगा वो ऑपरेशंस बंदा, एंड लीगल लीगल जो टीम होता है उसमें। सो हर एक चीज में इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग, अगर मैं आज ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं सर्टिफाइड नहीं होता हूँ, if at all I'm not certified, then obviously people don't consider me. So that's of all the areas that we look at today, एडमिनिस्ट्रेशन लेके, ट्रेनिंग से लेके, ऑपरेशन से लेके, लीगल से लेके, सब डिपार्टमेंट में आज का ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सो इफ एट ऑल यू लुक एट स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन टू द ट्रेनिंग टू द फिनेंस, in all the different verticals of a company today, this certification has an importance। हम समझते हैं कि बस कुछ एम एस ऑफिस यानी कुछ डॉक्यूमेंट राइटर बनना चाहिए, बस इतना ही हम समझते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, इतने सारे जॉब अभी अपॉर्चुनिटीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप मार्केटिंग के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो, सेल्स में जॉब अप्लाई कर सकते हो, या पब्लिक रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हो, अकाउंटिंग, फिनेंस में, लीगल डिपार्टमेंट में, ट्रेनिंग के लिए इतने सारे जॉब रोल्स आपके पास पड़े रहेंगे आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन। जब ये सर्टिफिकेशन खत्म होएगा, यू हैव डिफरेंट रोल्स। इन सब चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इट इज नॉट दैट बस डीटीपी ऑपरेटर बनूं या टाइपिंग ऑपरेटर बनूं, दिस इज नॉट द थिंग। अगर सर्टिफिकेशन है आपके पास, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफिकेशन है, तो आप कई चीजों में कई जॉब रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर मेनी रोल्स दैट आर बीइंग शोन हियर। एंड द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इट इज, सर अभी हायरिंग का क्या है? आपका ओपिनियन में क्या है? हायरिंग कैसे चल रहा है? एक अगर एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अगर एक अकाउंटेंट है, यानी ये जो कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करता है, यानी व्हाट इज द इनकम, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, ये सब चीजों में अगर हम लोग देखते हैं तो एक एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट के लिए
दे लुक एट ए मिनिमम एक्सपीरियंस, कई साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चेक कर लेते हैं। एंड वहाँ पे ये अकाउंटिंग कैसा करता है, उसको ऑटोमेशन आता है कि नहीं, यानी कंप्यूटर पे ये पूरा ये अकाउंटिंग कर सकता है कि नहीं, ये सब चीज़ों का वैलिडेशन होता है। और इसमें अगर देखते हैं तो दो चीज़ों का, उसका एक्सपीरियंस को छोड़ के, यानी 7 साल या 8 साल का जो एक्सपीरियंस का छोड़ के, इसके अलावा एडिशनली जो पूछा जाता है, फर्स्ट वन इज आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है कि नहीं, एंड दूसरा आपको एक्सेल आता है कि नहीं, एक्सेस आता है कि नहीं, वर्ड आता है कि नहीं, ऐसा पूछा जाता है। उसमें चेक किया जाता है ताकि उसको एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट यानी सीनियर अकाउंटेंट का पोजीशन दिया जाए। I repeat, I'm showcasing you an example wherein a senior consultant or a senior accountant is being hired for a company. When a senior accountant is hired for a company, at least bare minimum of 7 to 8 years of experience is required. When you have 7 to 8 years of experience for in financials, in financial reporting and services, then you have been looking at lot of cases, then you can become an accountant. But this is not the only thing that is being verified today. It is not that your experience is only validated. Today, you are validated on two prior things also. Even though you have experience, even though you have technical skills of managing a company with financial standards, you are not given job. You are validated with few other credentials also. Those two credentials today are: do you have your computer proficiency? Do you know how to use computer? Are you interested in learning new technology? This is what is considered as a first point. And the second point that is considered is, are you good enough in Excel? Do you know Microsoft Excel? Do you know Microsoft Access? Do you know Microsoft Word? And how much do you know? Are you strong enough in doing it? This is what is being considered. Those strong experience of MS Office suite is required to become an experienced consultant or a senior consultant. Today you have a very high weightage apart from your core knowledge. ऐसा मैं अकाउंटेंट के बारे में बता रहा हूँ। सिमिलरली एक सेल्स मैनेजर बनना है, सीनियर सेल्स मैनेजर, उसको सेल्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए 7 8 साल का। अगर वो सीनियर सेल्स मैनेजर बनना है तो उसको 7 8 साल का एक्सपीरियंस तो रहना चाहिए। और उसके लिए भी ये जो एम एस ऑफिस या कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी है, वो दोनों को चेक किया जा रहा है। सो विच मीन्स एक इनएक्सपीरियंस्ड यानी एक फ्रेशर से लेके एक सीनियर और एन एक्सपीरियंस तक, हर एक जॉब रोल में ये जो एम एस ऑफिस है वो उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। आई रिपीट, स्टार्टिंग फ्रॉम ए फ्रेशर till an experienced employee, everybody needs MS Office today. Everybody requires MS Office today. If they don't understand MS Office, then they are out of the system. उनको उनके लिए आज जॉब्स नहीं है। आज ऐसा पोजीशन है, अगर आपको जॉब चाहिए है, कुछ भी जॉब, कुछ भी आईटी जॉब, कुछ भी अच्छा जॉब, आपको कंप्यूटर्स आना चाहिए, उसमें जो बेसिक एमएस ऑफिस सूट है वो आना ही चाहिए। सो टुडे इन टुडेज वर्ल्ड it is considered the fact that one should know MS Office, one should have basic understanding of MS Office, and one should be digitally literate, यानी उसको कंप्यूटर आना चाहिए, उसको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये कई चीजें आना चाहिए होगा। So that's something that I wanted to showcase here. Now, if you look at, Microsoft has IDCs across the globe, यानी development centers। योर डेवलपमेंट सेंटर्स, जो रिसर्च सेंटर्स है माइक्रोसॉफ्ट का,
वो सेंटर्स में एक रिसर्च किया हुआ है जून 2016 में। सो आई रिपीट, माइक्रोसॉफ्ट ये जून 2016 तक एक रिसर्च करके, वो रिसर्च में एक आउटकम आया था। एक अगर जॉब चाहिए किसी को, वो अक्रॉस ऑल ऑक्यूपेशंस। सो जो यानी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में जो कई जॉब रोल्स हैं, वो कई जॉब रोल्स में एक रिसर्च किया हुआ है। जब वो रिसर्च किया हुआ है, तो वो रिसर्च का आउटकम ये मिला था कि अगर आपको जॉब मिलना है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू शुड हैव इज एमएस ऑफिस। हर एक पर्सन को फर्स्ट थिंग रहना चाहिए कि वो वोरली कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं। से अगर समझो कि आपको जावा बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे कि आपने कौन सा कोड लिखा है। आपने एक बहुत अच्छा कोड लिखा है कि आप कंप्यूटर को कंप्यूटर को एक जगह पे रख रख के आप किसी और जगह से ऑपरेट कर पा रहे हो बहुत आसानी से। If you are remotely operating one machine, putting in one location, and you are there somewhere across in another location, you are trying to access it. You have developed a very good software, but you are not able to tell what is that you have developed, then people can't use it. So first thing is you should have oral and written communication skills. एंड उसके बाद सेकेंड थिंग इज योर कोर एसेंशियल थिंग्स, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो भी आप काम करते हो वो काम आना चाहिए। एंड थर्ड इज बिकमिंग एमएस ऑफिस। अगर आपको जॉब आना चाहिए, तो आपको सही ढंग से बात करना आना चाहिए, सही ढंग से लिख के बताने का, लिख के समझाने का आपको स्किल रहना चाहिए होता है। दूसरा, आप जो काम करते हैं वो काम में आप आपको स्किल रहना चाहिए होता है। और तीसरा बन रहा है हमारा एमएस ऑफिस। सी, द नंबर 3 इज योर एमएस ऑफिस स्किल्स टुडे। The first one is your oral and your written skills, and the second thing is your proficiency in that particular job role, and the third is becoming your ms office. Today, if at all you look at across all the occupations, all the different roles, your third number is ms office. So you see how much importance that you have. This is not just a text that we have put it here. This is a research. This is published by Microsoft saying, boss, Microsoft has so much importance in today's world. This is the importance that we have it in today's world for MS Office. Now we just look at, sir, what is the range? Sir, कैसे salary मिल रहे हैं? So for every job role that is being shown here, the salaries are listed out. अगर एक बार आप एक सेकेंड के लिए अगर ध्यान देते हैं, तो एवरेज सैलरी बन रहा है $72,900. On an average, $72,000 money is being earned by an average person who have got some good knowledge on MS Office and who is certified in MOS. जो भी अगर ये MOS सर्टिफिकेशन करेगा, उसका एवरेज सैलरी इतना बन रहा है। सो इतना बेनिफिट है ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट अगर करने से। If at all you do this certification, on an average, you are getting $72,000 as your gross salary. This is an advantage that you have it by being certified. And this is one privilege that you have it. You are getting it at free of cost. And dear students, I would like to tell you, in spite of such a critical situation where nobody is allowed to come out, now you have your technology at handy, you have this training at handy, you can do everything sitting at your home, you can learn everything at your home, and your future can be such a bright future which is shown in your presentation right now. आप भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, आप भी एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, आपको भी बहुत अच्छे जॉब मिल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बहुत लोग ये सर्टिफिकेशन को खरीद के, ये यानी सेपरेट ट्रेनिंग्स करके, एक बार अटेम्प्ट दे के फेल होके फिर से करके
कई एक्सपीरियंसेस में बता सकता हूँ कि इट इज बिकमिंग ए चैलेंज। उनको एक सेंटर भी नहीं मिलता है, कहीं और जाके एग्जाम लेना पड़ रहा है, लेकिन आपको सब कुछ आपके घर पे बैठ के करना है। यू नी नॉट हैव टू गो एनीवेयर। सी यू हैव बेटर एडवांटेज डियर स्टूडेंट्स। Today, everybody is under crisis. Everybody has challenge, but you have advantage coming to your footstep. आपको घर पे आ रहा है आपका एडवांटेज, प्लीज यूटिलाइज इट। सो बाद में जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आप ऐसे अच्छे जॉब पा सकते हो। यू कैन गेट दीज काइंड ऑफ बेटर जॉब्स इन द मार्केट टुमारो। सो प्लीज यूटिलाइज दिस एंड लर्न इफेक्टिवली। ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा, ध्यान दे के समझ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आता है तो पूछ लीजिएगा। तो आपको भी अगर अच्छा अच्छे से अच्छे अगर आप सीख जाते हैं और ये सर्टिफिकेशन एग्जाम खत्म कर लेते हो तो आपको ऐसे अच्छे जॉब मिल पाते हैं। आई रिपीट, इफ यू कॉन्सेंट्रेट वेल, लर्न वेल, understand well and come back to us with your questions and doubts so that we clear it and you learn effectively, so that you complete this certification, so that you can also get these kind of jobs tomorrow. You can also earn better jobs tomorrow, and you can also start earning from the initial days itself with a good salaries. That's an advantage that you have it for this certification. Then we look at, सर जॉब्स कैसे सर्च करना है। कई लोग बोलते हैं अगर एम एस ऑफिस आता है तो आपको बस एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स ही मिलते हैं, छोटे छोटे जॉब्स मिलते हैं। नो, सी मैं ये इंडीड एक जॉब पोर्टल है। ये जॉब पोर्टल में अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट करके, देख लीजिएगा इतने सारे जॉब्स पड़े हुए हैं। यू कैन सर्च ऑनलाइन कि ऐसे जॉब्स पड़े हुए हैं, एंड द सैलरीज आर नॉट स्मॉल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। देख लीजिएगा यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट का जॉब है यहाँ पे एक कंपनी में, एंड यहाँ पे ये प्रोफिशिएंसी पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का प्रोफिशिएंसी मांगा जा रहा है। सो वो प्रोफिशिएंसी हमको कैसे दिखेगा? जब आपको सर्टिफिकेट रहेगा तो you'll prove yourself. So here for a job role, the Microsoft Office proficiency is expected. This can be showcased when you have your certificate. If you don't have your certificate, then obviously you cannot. So this is an advantage. You can just get into any job portal and search. Then you can understand the facts. Whatever I am speaking, you can understand those facts. You search any job portal, Naukri, Indeed, जो भी है, search करो. Then you will understand. See, once you look at the kind of salaries are also not small, they are big. And if at all you look at the job role that is there on my screen right now, it is for a director role, not for a small role. एंड जो भी वहां पे पूछा जा रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट्स वो पूछा जा रहा है, वो इनडायरेक्टली मेरा एम एस ऑफिस आता है कि नहीं पूछा जा रहा है। सो आइडियली ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर शोन अप हियर, all those requirements are part of my MS Office only. If I know MS Office, then obviously I know I have all the skills with me. If at all I know MS Office, then I have all the skills that are listed out on my screen. That's an advantage of getting certified, so that you can just go to these job portals and understand what is a better certification, what is a better job role that suits for me, and you can start applying it. दैट्स एन एडवांटेज। अगर आप ये सर्टिफिकेट कर लेते हो तो आप ऐसे जॉब पोर्टल्स पे जा सकते हो, इंडीड, नौकरी, जो भी है, एंड वहां पे आपका आपको जो जॉब सुटेबल रहेगा वो जॉब को अप्लाई करके, बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेट यू कैन गेट योर जॉब्स क्विकली। दैट्स एन एडवांटेज ऑफ दिस सर्टिफिकेशन। अगर ये सर्टिफिकेशन का अगर फैक्ट्स देते हैं देखते हैं, यानी स्टूडेंट्स को अगर हम लोग पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स ये बता रहे थे कि मैं जो पहले मेरा स्कूल का वर्क कर रहा था, प्रोजेक्ट वर्क हो या जो भी अदर वर्क जो मैं सबमिट कर रहा था, उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। जब मैं ये सर्टिफिकेशन नहीं किया था, मेरा वर्क बहुत ऑर्डिनरी रहता था, एंड जब मैं ये सर्टिफिकेशन खत्म कर लिया हूँ, मेरा जो ये क्वालिटी है वो बहुत बढ़ गया है। एंड
I'm ready for lot of things. I've improved lot of things. वो कई बच्चे बता रहे थे. Once we have done, once the survey was taken up, see, lot of people agree on this. Lot of students who have completed their certification, they agree that my skills have improved. Some 70 to 80% of them, almost close to 90% of them, were also saying, I have improved, I have developed because of this certification, so that my work have become more professional. Lot of students were also saying this. So I wanted to show you this because this certification exam that you are doing it is not only that you use it right now to get job, but after getting job also, till you become an experienced person, this certificate is valid. ये सर्टिफिकेशन आपको जॉब लाने के लिए ही नहीं, जॉब में बढ़ने के लिए, यानी एक एक साल बढ़ते हुए जब आपको एक्सपीरियंस आएगा, ये सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस बढ़ते जाएगा. So that's an important thing that you should notice. This certification has a very big importance, very high weightage for you. Now, as I have told you, this is what you will get it. If you complete your certification, you will get this certificate from Microsoft, which is internationally valid, and you get a badge called Microsoft Office Specialist badge. Now, if you have this, if you want this, or if you need this, then what is that you are supposed to do? आपको क्या करना चाहिए कि ये बैज आप पा सके, ये सर्टिफिकेट आप पा सके? इसके लिए आपको परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्टिंग होता जाएगा. यानी आपको जो आप ये जो सीख रहे हैं, ये ट्रेनिंग के वजह से जो सीख रहे हैं, वो जो नॉलेज रहेगा उसको हम लोग टेस्ट करते जाएंगे. वी विल डू ए लाइव टेस्टिंग. वी विल check your knowledge. We will check your performance based on the live testing that we do it. We will do the testing regularly to understand your performance so that you improve your performance. And we have uh, multiple project based that we have it. हम लोग बहुत प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देते हैं. यानी एक एक्सेल क्रिएट करो, उसमें कुछ डेटा डालो, उसको एडिट करो, उसको ये फॉर्मेट में अपडेट करके दे दो. ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम लोग कई करके देते हैं, ताकि छोटे छोटे टास्क बन जाते हैं. ये छोटे छोटे टास्क बन के आपको 50 मिनट्स का एग्जाम होता है. ये 50 मिनट्स का एग्जाम को आपको लिखना होगा. वो कंप्लीट करने के बाद आप सर्टिफाई होते हो. एंड ये जब सर्टिफाई होते हो, आपको बहुत अच्छा परसेंटेज आना चाहिए होगा. आई रिपीट, we have a performance based testing available with us. We understand your performance with multiple projects. We have multiple projects like create a table, put some data into it, edit it so that it will be available in format, and create a pie chart or a bar graph, show this as a data. So all this what we wanted to do it, ये सब हम एक एक टास्क के लिए, टास्क के जैसा हम लोग लिख के देते हैं. We give it as a small task. All these cumulative tasks are considered as a project, and that project should be created in 50 minutes. ये 50 मिनट्स में आपको ये चेक किया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट आप कर पा रहे हो कि नहीं. सो दैट्स हाउ वी डू इट विद MS ऑफिस. एंड यहाँ पे MS ऑफिस 2010, 2013 एंड 2016 में हम लोग चेक करते हैं. लेकिन हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी में नहीं करते, हम लोग लेटेस्ट में करते हैं. लेटेस्ट हम इसमें करते हैं, यानी 2016 वर्जन में. सो यानी आपका सर्टिफिकेशन होगा 2016 एक्सेल में. आई रिपीट, you will get yourself certified on 2016 Excel. So that's something that we'll have to remember. हम लोग ये already 2010 था, 2010 अपडेट होके 2013 आ गया है, अभी अपडेटेड होके 2016 आ गया है. सो अभी हम लोग ये 2016 पे सर्टिफाई होते हैं ताकि हमको जॉब आ जाए. सो नाउ 2010 was an older version. Now 2013 is a new, and again 2016 is much newer. And now we'll try to utilize this 2016 for our certification, and we get certified in 2016 Excel. Now
we understand what is that we have it for me, यानी what do you have it. मैं अभी तक जितना बोल रहा था, you will have that आपका academics का I mean कॉलेज का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपको और आपको कई अच्छे चीजें पढ़ाए जाएंगे, यानी मैं कई अच्छे चीजें पढ़ाऊंगा। एंड तीसरा, आपका जो प्रोफेशनल जो एनवायरनमेंट है, यानी ये बैड्ज के वजह से जब ये सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा, सर्टिफिकेशन कोर्स खत्म हो जाएगा, जब ये सीख जाओगे, देन यू हैव दिस प्रोफेशनल बैड्ज एंड यू कैन improve yourself both academically and professionally. आप प्रोफेशनल बन जाओगे, और दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगा। I repeat, there are two things that you get out of this entire program. That is, one, you become professional, and two, your academic performance will increase. These are the two benefits that you have it because of getting Microsoft Office Specialist certified. Now we just look at, sir, if you want to get certified, ये जो एग्जाम है, ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम है, इसमें मुझे कितना स्कोर आना चाहिए? सो आपको बैर मिनिमम 70% लाना चाहिए। सो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको सर्टिफाई होना चाहिए तो आपको मिनिमम 70% आना चाहिए, यानी 1000 मार्क्स के लिए आपको 700 मार्क्स आना चाहिए। आपको लग रहा होगा ना, सर मुझे कैसे आएगा सर, 700 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है। दिस इज वॉट वी फील इट, नो, दिस इज वॉट मोस्ट ऑफ अस फील। सर गेटिंग 70% एज a pass percentage, if in order to get this certificate, sir, it is necessary that I should get 70 percentage. सर ये तो बहुत ज्यादा है, दिस इज वॉट वी फील इट, नो, नो। MS Office, if you start learning it, it is a cakewalk. You can learn MS Office easily. And I'm confident, my dear students, I'm very, very confident all of you can get more than 700 marks. If you listen to this session attentively, अगर ये ट्रेनिंग को अगर अच्छी तरह से समझते हैं एंड रेगुलरली ये सेशन अटेंड होते हैं, तो 700 मार्क्स लाना बहुत बहुत आसान है। It is very easy that you can get this 700 score if you are attending this session regularly and doing your practice regularly and doing your MS Office. I mean, practicing your MS Office, doing your assignments regularly, and attending to this session regularly, then yes, you have you can get this 700 marks very very easily. So आपको immediately question आएगा, सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सर वी हैव ए लॉकडाउन हियर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, हाउ डू आई प्रैक्टिस? सो उसके लिए मैं आपको अभी एक लाइव बताऊंगा, अभी एक चीज यहाँ पे समझाऊंगा मैं। सी आपके जो भी मोबाइल रहेगा, आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड फोन हो, जो भी फोन हो, मैं मेरा फोन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग यू माई फोन हियर। सी अगर हम जो भी फोन यूज करते हैं, मैं यहाँ पे मेरा आईफोन यूज कर रहा हूँ, जो भी एंड्रॉयड या जो भी फोन है, वो जब फोन यूज करते हो तो ये फोन आप, जैसा मैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टोर पे जा रहा हूँ, जैसा मैं यहाँ पे आईफोन स्टोर पे जा रहा हूँ, सिमिलरली आप अपना एंड्रॉयड स्टोर पे जा सकते हैं, यानी प्ले स्टोर पे जा सकते हो। यू कैन गेट इन टू योर प्ले स्टोर एज आई एम गेटिंग इन टू माई ऐप स्टोर हियर. So I can search something called Excel. This is for iPhone that I'm downloading it. So once you click on Microsoft Excel, which is from Microsoft, once you click on get, then I get it downloaded. Similarly, you can search something called Excel for Android, which is in your Android store. You can search it in your Android store. And once you install it, then the Excel will be created like this. The Excel will be available like this. Once you open it up, you can practice in your mobile itself.
सी जब ये सेटिंग हो जाएगा तो देख लीजिएगा ये एक्सेल हम अपने अपने फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। सी मैं यहाँ पे कुछ डेटा देना चाहता हूँ, सो मैं कुछ डेटा देने लग जाता हूँ। सो आई कैन क्रिएट ऑल दैट जस्ट बाय डाउनलोडिंग माई ऑफिस हियर। ये जो एक्सेल में यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ, ये यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे मैं डेटा दे देता हूँ एंड आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दिस इज हाउ आई कैन यूज इट ऑन माई मोबाइल। आप कुछ टेंशन मत हो जाओ, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इट इज़ वेल एंड गुड। आपके पास अब अगर कंप्यूटर नहीं है देन ऑल्सो इट इज़ गुड, यू हैव योर मोबाइल। मोबाइल में एक्सेल डाउनलोड कर लो, वर्ड डाउनलोड कर लो, पावर पॉइंट डाउनलोड कर लो और वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड हर दिन का जो सेशन होता है वो तुरंत उसी दिन प्रैक्टिस करें। आई रिपीट एवरीबडी, please listen to the session. After that, if at all you have any questions, please ask us in Kaisala group, and please practice it on your mobile or on your computer every day. Please ensure you do this every day. Whatever you are done in the session, you practice it on the same day so that it will not pile up. आई रिपीट एवरीबडी, हर दिन जो सेशन होता है उसका हर दिन प्रैक्टिस करें ताकि वो पेंडिंग चीजें बढ़ते नहीं जाए। सो ये जो सर्टिफिकेशन है उसमें क्या पढ़ाया जाएगा सर? वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस। सर ये सर्टिफिकेट लाने से बेनिफिट होएगा, जॉब मिलेगा, ये कई चीजें आपने बताया है और ये हम समझ लिए हैं। Sir, you have told us a lot of importance about the certification and what certification and what we get after the certification. All this is fine. But what is that we are supposed to learn? What is that we will be learning so that we should get certified? So that is there on my screen right now. So these are the different items that are there on my screen where you should learn so that you will get certified. The first one is create manage worksheet or a workbook is first thing. And the second module, ये entire certification module में divide किया हुआ है. We have got 5 modules in this certification and all these have different weightage. यहाँ पे जो 30-35% दिख रहा है first module के लिए, in the entire question 30-35% of the questions will come from this concept. So which means create manage worksheet and workbook जो concept है, ये concept में 30-35% of the questions आएंगे. And the second module will have data cells and range, which will have 15-20% of your score. And creation of tables, उसमें 15-20% क्वेश्चन आएंगे. एंड फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, हम लोग समझते हैं कि जब एक्सेल सर्टिफिकेशन होता है एवरीबडी विल बी वरीड, सर मुझे एक्सेल नहीं आता है क्योंकि आई डोंट नो फॉर्मूलाज। एवरीबडी विल टेल ओनली दिस रीजन दैट सर एक्सेल तो डिफिकल्ट है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, आई डोंट नो फॉर्मूलेज। लेकिन आपको अगर एग्जाम देना है, ये सर्टिफिकेशन करना है, तो आपको बस 10% ही है। अगर समझो कि आपको एक भी फॉर्मूला नहीं आता है देन यू विल लूज ओनली 10-15%। यानी अगर आपको एक भी फॉर्मूला नहीं आता है फिर भी आप पास हो जाते हो, बिकॉज 15% अगर हम निकाल लेते हैं 100% में से देन यू विल हैव 85%, दैट इज 850 मार्क्स तो आपको आ ही जाएंगे। आई रिपीट, in the entire examination is given in 5 modules, and most of us will are afraid about Excel because there you have formulas and functions. Now in the entire weightage of my certification, formulas are only 10-15%. Assume that you don't know formulas, you don't want to learn formulas, then you will lose only 10-15%. Even if you skip your formulas also, you are already passed because 700 to pass mark hai, but you will get 85% which is 850 marks. So you are above 700 marks only, which means you always clear your certification. So this is what I wanted to tell you. So these modules are given in your certification with proper weightage. Now you will understand where to stress more, where not to stress more.
आप समझ सकेंगे ये मॉड्यूल जब सेपरेट किया गया है एंड वेटेज भी दिया जा रहा है, तो आप समझ सकेंगे कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, कहाँ पे कम स्ट्रेस करना है, ताकि हम ये सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाए. So that's how our training will also go. So the first module that we have it is create, manage worksheet and workbooks. अभी हम लोग एक्सेल पे चले जाते हैं. अभी ये जो एक्सेल है, एक्सेल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो एक्सेल बुक 1 होता है, इसको कहते हैं योर वर्कबुक. और इसके अंदर जो शीट्स होते हैं, यानी इसके अंदर जो शीट होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो होते हैं, these are your excel sheets. Now you have to manage this workbook, यानी ये वर्कबुक यानी ये जो एक्सेल को पूरा जो ये एक्सेल है इसको मैनेज करना, और ये शीट्स को जो मैनेज करना है, this portion has more weightage. Creation of an excel worksheet and a workbook, yani creating an excel file and then creating multiple sheets and managing them. ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं, छोटे छोटे चीजें, लेकिन फॉर एग्जांपल रीनेम द शीट 3 with hello, then you just right click and rename this as hello. हो गया है, एक टास्क तो खत्म हो गया है. दिस इज अ सिंपल टास्क. This is how we are supposed to do our programs. So the first module, which has 30 to 35% of weightage, is create manage worksheets. इसमें अगर देखते हैं तो कॉन्सेप्ट्स ये है, वर्कशीट कैसा करना है, एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में कैसे जाना है, एक वर्कशीट को कैसे फॉर्मेट करना है, यानी इस पे इसको कैसे फॉर्मेट करना है, मुझे इसका हाइट कैसे बढ़ाना है. आई कैन जस्ट राइट क्लिक एंड इंक्रीज द रो हाइट मुझे करना है 22 साइज. मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, ये बढ़ गया है हाइट. आई वॉन्ट टू इंक्रीज द रो विड्थ ऑल्सो, sorry, column width also. So once I come here, column width बढ़ा दिया हूँ, I make it as 22, CA भी बढ़ गया है. So this is how you can adjust it. You can format your Excel worksheet. So this is listed out in your formatting worksheet. Now we have customized options. एक view बनाना है worksheet का and configuring the worksheet. So all this is what we will learn in the first module called create, manage worksheets and workbooks. Hope I'm clear. आप समझ गए होंगे कि कैसे हम ये इसको क्रिएट कर रहे हैं, यानी हमारा जो एक्सेल है वो एक्सेल को कैसा ऑपरेट करते हैं, कैसा स्टार्ट करते हैं. वो जो स्टार्ट करने का जो ऑप्शन है उसको हम लोग क्रिएट, मैनेज वर्कशीट एंड वर्कबुक कहला रहे हैं. एंड ये इसका हमारा वेटेज ज्यादा है. यू हैव मोर वेटेज फॉर दिस. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड द सेकेंड थिंग दैट इफ एट ऑल यू लुक एट डेटा सेल्स एंड रेंज, यानी एक डेटा मुझे इंसर्ट करना है, यानी B2 से लेके अगर समझो मुझे B10 तक कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है. ये वैल्यूज मुझे नंबर्स इंसर्ट करना है, 1 से लेके जो भी वैल्यू बढ़ रहा है उसको मुझे इंसर्ट करना है. B1 में मेरा जो ये सेल है इसका नाम है B2, बिकॉज B कॉलम में और 2 रो में है, बिकॉज ऑफ विच इसका जो कोइंसिडेंस जो बन रहा है, जहाँ पे दोनों मर्ज हो रहे हैं, यानी दोनों यहाँ पे जो मिल रहे हैं इसको B2 कहलाते हैं. अभी ये B2 को जब मैं इसको पुल कर रहा हूँ B10 तक, यानी यहाँ पे 10 तक, B10 तक, यहाँ पे मुझे एक ही वैल्यू आ रहा है, 111 रिपीट हो रहा है. इंस्टेड ऑफ दैट मुझे सीरीज में आना है, यानी 1 2 3 4 5 करते आना चाहिए. सो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और क्लिक करना है फिल सीरीज, सो दैट ये पूरा मुझे 1 से लेके 9 तक आ गया है. B2 से लेके B10 तक मुझे नंबर वैल्यूज आ गए हैं. दिस इज हाउ यू फिल द सीरीज. ऐसा मुझे डेटा इंसर्ट करना है. इंसर्ट करने के बाद उसको फॉर्मेट कैसे करना है, इसको समझो कि मुझे कुछ फॉर्मेट करना है, मुझे ये सेंटर अलाइन करना है, मैं सेंटर अलाइन कर दिया हूँ. ऐसा मुझे इसको बोल्ड भी करना है, मैं बोल्ड भी कर दिया हूँ, और कुछ और भी फॉर्मेट करना है तो और भी फॉर्मेट कर लेते हैं.
सो वी हम सीख लेते हैं इसको पूरा कैसे तरह में फॉर्मेटिंग करना है, माइक्रोसॉफ्ट क्या मांग रहा है हमको फॉर्मेटिंग में. सो वील अंडरस्टैंड, वी कैन क्रिएट सेंटर अलाइन, वी कैन क्रिएट बोल्ड, एंड वी विल लर्न many things with the help of formatting. You can do lot of formatting in your Excel. We will learn all that formatting of data, and then we will summarize and organize the data. We will put it data in a right way. So we will call this as serial number, and we represent this data properly. Say we'll put it properly as it is a heading, we'll make it bold, we'll increase the size. All this we can do it, right? So all this organizing of the data and summarizing the data should also be done. All that we will learn it in the due course. And the next category is creating the table. Now this is what is data filling. यहाँ पे मैं एक डेटा फिल किया हूँ, बट यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट नहीं किया है. सो इसको क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे चला गया हूँ एंड यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट कर लिया. वंस आई क्लिक ऑन इट, आई गॉट माई टेबल क्रिएटेड. अभी ये टेबल क्रिएशन तो हो गया है. नाउ आई वांट टू गिव द नेम टू द टेबल. सी बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ द टेबल इज टेबल 1. I call this as sample 1. Then I can write it as sample 1 here. That's how I have created my table. Once I select this table, see it is showing me the table name as sample 1, and I can start designing it. I can change the design. I can apply the design. If at all I want the row header, I will put the row header. Otherwise, I'll remove it. So this is how I can create my data into a table. So that kind of a values, that kind of managing, styling and filtering, sorting, all that we will learn it in tables in the due course of time. हम लोग ये सीखेंगे कि टेबल्स कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे डेवलप करना है. ऑल दैट वी विल सी विद द हेल्प ऑफ टेबल्स. एंड उसके बाद ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, सॉरी ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट दैट वी विल लर्न अबाउट योर फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस. ये फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस सीखने के लिए वील अगेन जस्ट लुक एट अ सिंपल थिंग. से फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड B1 ऑफ माय फर्स्ट शीट. ये जो शीट 1 का जो A1 है, इसमें समझो कि मुझे एक वैल्यू है 10. सिमिलरली शीट 2 में एक वैल्यू है 10. सो मैं लिखूंगा 20. एंड शीट 3 जो हेलो है, इसका वैल्यू है 30. अभी मुझे आना चाहिए, मुझे क्या आना चाहिए, ये C2 जो है, ये जो C2 जो सेल है, ये C2 में मुझे C2 मुझे ऐसे देना है. मुझे शीट 1 में, शीट 1 में जो A1 है, यानी यहां पे जो A1 है, इसका वैल्यू प्लस मुझे शीट 2 में ये जो A1 है वो वैल्यू ऐड करना है. मैं लिख लूंगा शीट 2 में A1 को ऐड करना है. सिमिलरली मेरा शीट 3 का नाम हो गया है हेलो. हेलो में मुझे A1 को ऐड करना है. ये तीनों वैल्यूज को मुझे ऐड करके मुझे प्रिंट करना है. तो उसको कैसे प्रिंट करते हैं, यहां पे मुझे दिखाना है ये तीनों का वैल्यू. इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला. देख लीजिएगा, छोटा सा फॉर्मूला लिखने के लिए जब भी मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूं तो मुझे वहां का फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है. देख लीजिएगा, जब भी मैं कुछ सेलेक्ट करता हूं तो वो मुझे वो सेल का एड्रेस दे रहा है. दैट्स एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग योर फॉर्मूला. एंड जब यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हो तो ये फॉर्मूला आपको बताते जाएगा, ये फॉर्मूलाज आते जाएंगे कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना है. अभी मुझे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम. जब ये सम लिखता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला आ गया है और ये बोल रहा है कि यहाँ पे मुझे नंबर देना है. सो वेन एवर आई एम ट्राइंग टू पुट इक्वल टू, when I am trying to put equal to, then immediately it is populating me with the kind of formulas. Once I start typing, then it is populating me with the formulas. Once I want to give it as addition or the sum,
Then see, I have the formula available. Once I have this formula available, once I have, I'm sorry, मैं इसको undo करता हूँ. So once I have this formula available, मैं यहाँ पे equal to लिख रहा हूँ. I'm writing it as equal to and writing it as sum. Once I select it, please do not click on enter. Once you select this, then see it is showing you the options. I want input as numbers so that I can perform the sum operation. Now what I'll do, I'll go to sheet 1 and I'll select this. Then see automatically it is adding the value. Then I'll give it as comma and I'll give the second value which is sheet 2, and once I select A1, then see it is directly giving A1 in this formula. Again I'm just giving it as comma and giving the third number as sheet 3 which is hello, and then I am selecting the A1. When I'm just closing it, once I click on enter, see I'm getting this value. I'm getting this value as sheet 1 A1, sheet 2 A1, sheet 3 A1 automatically आ गया है. See formulas को by heart भी नहीं करना है. You need not have to by heart the formulas also. You can just do it everything with your mouse and you can get the formula done. If you know this formula, then yes, then you can do everything with your mouse. See, this is what, once you have given the value here, once you have given it, see अभी वो update हो गया है because of equal to. मैं अभी यहाँ पे फिर से लिखता हूँ sum. I am redoing it. So sum. Once I select it, I'll go to sheet 1. I'll select this 10 and then I'll give comma. Sheet 2. I'll select this A1 and again I'll give comma and then I'll go to sheet 3 and then select the third value. Once I close this bracket and click on enter, see it is giving 30 plus 20 plus 10, which is nothing but your 60 value that is listed out here. Hope I'm clear with this. So this is how you perform your table operations. See, once you created the table, automatically all the remaining values are also given. See, remaining values भी आ गया है. So यहाँ पे A1 दे रहा है. Similarly, it is giving it for the next value, it is giving it for A2. Once you give some values here, say 10 here, and you give it as 10 here, and you give it as 10 here, see automatically my values are incremented. This is an advantage of using a table instead of using a raw value. अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ये एडवांटेज हमको नहीं आता था. हम लोग यहाँ पे टेबल पे लिख रहे हैं इसलिए हमको नया कॉलम आ गया है और इसमें हम लोग यहाँ पे सम वैल्यूज लिख रहे हैं, एंड एक बार हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं तो बाकी में भी आ गया है. Once you have written the formula here, you have got the formula in the remaining value, remaining columns, remaining rows also. That's an advantage of using your table. That's an advantage of creating a new column. Hope everybody have understood. This is how you work with tables and this is how you work with your formulas. Now you can learn lot of things in the due course about your formulas, about your tables. Now we get into the last option where you create a chart, you create an object, you create a format to the chart. All that can be just created. I'll just select this data and I'll just go to my insert and create a chart. Say I want to create a chart. Once I click on this chart, the chart got created. It is showing me the columns for all the values of 1 2 3 4 5 6 9. ये 9 numbers के लिए, 9 serial numbers के लिए, it is showing me the values. It is showing me it was 60 and it is only 3. एंड दिस 1 2 3 4 वैल्यूज इंक्रीज हो रहा है. ये जो मेरे 1 2 3 4 है दैट इज सीरियल नंबर विच इज इन ब्लू, एंड ये जो कॉलम 1 है दैट इज शोइंग मी द सम वैल्यूज and the remaining values are 0. From 3 to 9 they are 0, so it is not representing my sum values, the column 1 values. So it is very easy in creating a chart. Then you can apply the style. See मैं कुछ स्टाइल चाहिए तो मैं वो स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ. So it is so easy in creating the charts also.
I can also change the colors of it. I just go ahead and change my colors. I can do whatever I wanted to do it. I can go ahead and change all my colors, right? This is how I can work with styling of my charts. And similarly, the other objects, that means I want to insert some other objects. Say I want to insert a map into my Excel. Then I can just go to maps and click on maps. Then the maps will be inserted here. Got it? So if at all you want some additional support, say in your Excel you want some additional support, then there is something called My Add-ins. By default, you will not have these add-ins. You can download it from your Google. Say I'm using geographical heat map. Once I click on add, that gets added. This is downloading and installing it here. See, I've got a simple map. Say once I click on insert sample, say यहाँ पे मुझे एक sample map आ गया है. So within no time you can get this sample map. So now for this data, see in Texas it is 2000. If at all you update it, say I will update this and I'll put it as 200. Then see the value 200 is updated. So this is how the updates are happening. Right, this is how you can create an object. We will see a lot of things like this to create multiple objects in your Excel. So we can create charts, we can create maps, we can create kind of smart arts. You can do multiple things in your Excel sheet. All that you can create it with charts, objects, and your formatting objects. All that we will learn it in the due course. With this, we complete all the syllabus. So this is what I wanted to show you today in order to learn Excel. एक्सेल में हम लोग ये कई चीज़ें समझते हैं एंड कई और एमएस ऑफिस सूट में जो वर्ड पावर पॉइंट भी रहेगा उसमें भी हम लोग कई चीज़ें सीखेंगे एंड हमारा मेजर कंसंट्रेशन एक्सेल में रहेगा क्योंकि हमको एग्जाम देना है एक्सेल में. हम जब ये एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोगों को अच्छे जॉब मिलने के लिए, अगर हम प्रोफेशनल बनने के लिए ये सर्टिफिकेट यूज होएगा. आई रिपीट एवरीबडी, lot of people don't have this privilege. Many of them are not able to go to their school, college, and they are not able to learn anything. Now today you have an advantage to not only learn your regular syllabus, but you are going to learn something which is useful for your future tomorrow, and you get this certified so that you get better job, you get better importance in the society, you become professional, and tomorrow you earn lot of money also. So before we close this for today, we'll just watch some videos to understand the importance of the certification and also what is the value of this certification. So we'll have also one of the student who confirms what is that change that happened because of this Microsoft Office Specialist certification. So we'll first look at the introduction of Microsoft Office certification. Ever been stuck at a crossroads, unsure of what path to take? With the new Office 365 and Office 2019 Microsoft Office Specialist program, the choice is easy. No matter which application your classroom uses, you'll be led back to Microsoft Office Specialist certification exams. These new exams will still include the performance-based format and be live in the application. What does this mean? The Microsoft Office Specialist exams test on multiple projects, taking one project at a time. Once a project is complete, the next begins within the Office programs. Each project tests students' skills exactly as they would be used in the real world to fully validate their understanding of the Microsoft Office program functionality. So what's new? Office 365 and Office 2019 exams cover new Office features such as 3D models, morph animations, slide zoom, new Excel functions, and ink.
Also, the Office 365 and Office 2019 exams have been mapped to one set of revised objective domains to reflect the skills required in today's modern workplace. And the Microsoft Office Specialist exams are delivered through Compass, powered by Microsoft Azure technology. We understand preparing students for these exams is a big responsibility. The Microsoft Office Specialist program will continue to offer a full pathway solution, including new Office 365 and Office 2019 learning courseware and practice tests that are now available. Are your students looking to become a Microsoft Office Specialist expert? The Microsoft Office Specialist program now has multiple levels, Associate and Expert. Students still earn a Microsoft Office Specialist certification for each exam they pass. If a student earns any 3 of the 4 associate certifications available, they'll become a Microsoft Office Specialist Associate and receive an additional certification for their accomplishment. If the student wants to go further after receiving their associate certification, they can earn any 2 of the 3 expert certifications to become a Microsoft Office Specialist Expert and receive the highest certification within the Microsoft Office Specialist program. Not only is the Microsoft Office Specialist program an industry-leading assessment that prepares students and professionals for future academic pursuits and employment opportunities, it is also the only official Microsoft-recognized certification program for Microsoft Office globally. in fact, the U.S. Bureau of Labor Statistics forecast that 77% of jobs will require some level of computer proficiency in the next few years. And Microsoft Office skills are some of the most in-demand skills. Competency in Word, Access, Excel, PowerPoint, and Outlook is desired among new hires and can be pivotal for current employees to advance. Help prepare your students to enter the job market. Put them on a path to a brighter future and a successful career with the new Microsoft Office Specialist program. For more information about the Microsoft Office Specialist program, visit www.certiport.com/MOS. So if you could just look at this, there are multiple paths. So you are at the beginning level now. Once you complete this, there are multiple things that you can do. So you can get into the highest level of Microsoft certification once your career increases. That's what I've been telling you. Once you increase in your career, so you will be a fresher joining a job, then you get into the next level of jobs, then you do a next level of certification, so on and so forth. You improve your career, you do more certifications, you get better preferences. जब ये बढ़ते जाएगा, आपका आपका करियर बढ़ते जाएगा, आप अच्छे सर्टिफिकेशन करते जाओगे एंड आप और बेहतर बनोगे, अपना करियर अच्छा बनेगा, आपका वैल्यू अच्छा बढ़ेगा एंड यू इंक्रीज योर जॉब अपॉर्चुनिटीज, increase your level in your profession. All that will happen, right? So now we'll just look at the value of the Microsoft certifications. Till now we have seen the importance of the Office certifications. Now we see what exactly Microsoft certifications have the importance in the society today. No matter which career path you intend to pursue, the goals you set out to achieve, the job title you might earn, or the legacy you will leave, Microsoft proficiency is a valuable skill that will make you shine in a crowd of applicants. With more than 13 million potential workforce candidates and more than 400,000 jobs requiring Microsoft expertise in the United States, Microsoft certifications give people the power and the tools to chart their own course, fulfill their ambition, and realize their full potential. In fact, staffing agencies report candidates with certifications are 50% more likely to be hired full-time and receive an average of 10 to 15% higher wage. 91% of hiring managers consider employee certification as a criterion for hiring. 85% of supervisors report that certified employees are more productive and require less supervision. 86% of hiring managers say IT certifications are a priority. 89% are more satisfied at work.
And Microsoft Office was the leading software package called out within the top 20 skills across representative occupations, coming in at number 3 on the IDC research list. These are just a few statistics that validate that Microsoft certifications give you the tools to build a brighter future. Start creating your own path and prepare yourself for a successful career with industry certifications that are globally recognized and the only certifications with Microsoft's stamp of approval. It's not just about getting the job. It's about enjoying the job. So this is what today's Microsoft certifications stand. So Microsoft certifications has a very high weightage, and these are the most valued certificates that you can consider. And Microsoft is giving you categories of certifications. Whatever अभी हम लोग देख रहे थे, कितना वेटेज है रियल टाइम मार्केट में, कौन कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो एक सर्वे के साथ करने के बाद वो परसेंटेजेस बता रहे थे 90% 80% जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीज़ें रिसर्च के बाद बता रहे हैं कि इतना इम्पोर्टेंस है. आप समझ जाओगे. अभी एक और एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा कि एक स्टूडेंट कैसे सर्टिफिकेशन किया है और कैसे आज वो अमेजोन में इंजीनियर बन गया है, एंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. सो ऑल दैट विल सी आफ्टर दिस वीडियो. ये देखने के बाद हम समझ जाएंगे. My name is Ali Khan. I'm a software engineer at Amazon, and my journey started with Microsoft Office certifications. I went to Greenhope High School, and I wanted to take some courses that matched my interests. So I saw these courses that were in the CTE field with Microsoft Excel and Access and Microsoft Word and PowerPoint. I felt that taking these courses would really help getting real life skills, and getting certified would help with future jobs. I was Ali Khan's teacher. I worked with him for 3 years, and just seeing where he is today just makes me beam with pride. As teachers, we love to see our students go on and be successful, and I think one of the reasons that he is successful is because of the certifications. I ended up getting certifications in Excel, Word, PowerPoint, Access, and the advanced certifications in Excel and Word. When I was 14 or 15 years old, I wasn't really sure what I was getting into. I didn't know how helpful the certifications would be. I think moving forward, I learned a lot more about how certification really impacted my life. So I first started getting involved with the Microsoft Office national competition because our teacher had a student who previously went to the competition, and she brought him in. I was really inspired by that, so I decided to pursue the same. I went to the Microsoft Office US national competition in 2013, 14, and 15. And I placed in Excel, PowerPoint, and Word in the top 3 every single year. He had a great time. He loved the camaraderie. He loved discussing with other students. Certiport does a very good job of making sure we all have a lot of fun. And in terms of the friendships that we build and the community that Certiport has built for us, I feel like there's like sort of a family feeling there. I've maintained friendships with a lot of the people that I've met in the past, and we continue to work together and network together all the time. I decided to choose my major when I was applying for colleges, and I think because of my certifications, I was able to decide that I want to go into a technical field. After applying to colleges, I ended up getting into my top choice and attending Purdue University. So Excel has definitely been the most useful certification that I've had in terms of the work that I've done as a software engineer, as a data analyst. I'm working under Amazon Robotics. My official title is a software development engineer. If someone were to ask me if they should get certified, I would tell them it's a definite yes because of the self-confidence that it builds, the network that I've built because of it, and the job opportunities that I've gotten because of my certifications. So this is how a lot of students are there who have been doing their certifications, and they are getting benefit. They are getting the confidence. See, in this example, he have been telling us that there is a lot of confidence that you've gained because of the certifications, and you have been applying for the jobs where you have got this certification as one of the criteria which have been helping him. So I would request all of you, see, this is what we are giving it to you. One very interesting piece of work, one very useful thing that we are giving it to you.
So it is your choice now to take it more seriously and work effectively so that you can achieve the certification and make your career bright. So मैं repeat कर रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल अभी हम लोग देख रहे थे, ही हैव डन हिज एक्सेल सर्टिफिकेशन, एंड ये एक्सेल सर्टिफिकेशन करने की वजह से इसको इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है, वो आगे बढ़ते हुए जब भी जॉब अप्लाई कर रहा था तो ये जो सर्टिफिकेशन किया था उसका बहुत इम्पोर्टेंस आ गया था हर एक करियर लेवल पे। अभी वो अमेजोन में रोबोटिक्स के विंग पे काम कर रहा है, फिर भी ही अंडरस्टूड दैट इम्पोर्टेंस दैट ही हैड इट ऑन द डे वन। सो अभी हम लोग ऐसा ही सर्टिफिकेशन, वही सर्टिफिकेशन आपको दे रहे हैं ताकि वो अभी आप चूज करें, आप अच्छी तरह से ध्यान दें और ये सीख पाए और सर्टिफिकेशन कंप्लीट करें, एंड ऐसा बेनिफिट आप भी पा सके। So, hope I would wish all of you all the best to start off this course. Tomorrow we'll catch up at the same time, understand more of on MS Office Suite, Excel especially, and get this certification done. And I expect all of us get certified and get through this particular exam. All the best, all of you, and thank you so much. We'll catch up tomorrow.